जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पवन शास्त्री के साथ पुनः नई जानकारी के साथ जुड़ते हैं। आज का विषय है रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ। वैसे तो वेद, पुराण, शास्त्र ग्रंथों में नाना प्रकार के मंत्र दिए हैं मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, लेकिन उनके थोड़े से विधि विधान जटिल और थोड़े से कठिन होते हैं। लेकिन मानस की प्रत्येक चौपाई एक महामंत्र है और इनका करना भी बहुत सरल है। वैसे तो यदि आप इनको सिद्ध करते हैं, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ग्रहण हो, इनको आप कम से कम 11 माला जाप करके और 1 माले का हवन करते हैं, तब तो फिर कहना ही क्या। यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो घबराने की कोई वाली बात नहीं। किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। यदि हो सके तो चोला चढ़ा दें और न हो सके तो कोई वाली बात नहीं, केवल आप हनुमान मंदिर जा कर के प्रणाम कर लें और उन्हीं के सामने करते हुए आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा, कोई झूठा केस लग गया हो और तारीख पर तारीख मिल रही है, आपको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस चौपाई की शरण में चले जाइए। आप इसको जपना चालू कर दीजिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में, लास्ट 1 साल होता है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कभी कभी अतिशीघ्र हो जाती है मनोकामना पूर्ण, क्योंकि यदि कोई पाप ज़्यादा नहीं है तो बहुत जल्दी, और यदि किसी जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटियां हो गई हैं, कोई पाप दोष हो गए हैं, तो जब तक वो पाप दोष कट नहीं जाते हैं तब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कभी कभी मंत्र जाप या अनुष्ठान या पूजा पाठ से जल्दी से या हमारे अनुकूल उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आपको घबराना नहीं है, बशर्ते आपको उठते बैठते चलते फिरते इन चौपाइयों का सुमिरन करना है। आपकी सर्विस नहीं लग रही, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बाधा आ जाती है जिसके कारण आप रह जाते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अन्यथा कोई भी काम आपका रुका हुआ है जो आपका नहीं हो पा रहा है, तो इस चौपाई की शरण में आप जरूर जाइए, आपका अवश्य कार्य पूर्ण होगा। चौपाइयाँ कुछ इस तरीके से हैं, चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि पावन तनय बल पवन समाना। सुंदरकांड की ही चौपाई है, पुनः सुन ले। पावन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पहली चौपाई। और साथ में दूसरी चौपाई, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इन चौपाइयों का आप सुमिरन करना चालू कर दें। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। अरे भाई, जब बोलो तब सीताराम, खाली जिब्या कौने काम। आप वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाते वक्त ही आप जब कर सकते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते वक्त भी आप सुमिरन कर सकते हैं। बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते वक्त, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो 4 व्हीलर चला, मतलब कुछ भी आप करते, आप कोई जॉब करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो कुछ न कुछ तो आप सोचते हैं। उस सोचने को छोड़ करके यदि आप इन चौपाइयों के विषय में सोचना चालू कर देते हैं तो ध्यान रखना, आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। आपको पुनः एक बार उन चौपाइयों को बताते हैं, आप लिख लीजिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दूसरी चौपाई, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी का चरणों का ध्यान करते हुए भगवान श्री राम के दरबार का अपने हृदय में धारण करें, उनके चरणों का ध्यान करें। हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, और जब भी समय मिले तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना अवश्य कहें और इस चौपाई का सुमिरन करते रहें। विश्वास रहे, कितना भी कठिन कार्य हो, भगवान श्री राम की कृपा से और हनुमान जी के साथ से आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय श्री राम। आप जानते हैं, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल ज्योतिष और संगीत इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार की जानकारी आपकी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है। सभी दर्शकों को, सभी साथियों को पवन शास्त्री का जय श्री राम, जय श्री राम।